आज हम प्रभु यीशु की प्रार्थना को समझेंगे। मत्ती 6 अध्याय 9 आयत से 13 आयत तक। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आइए इस वाक्य को और गहराई से समझते हैं। तेरा नाम पवित्र माना जाए का गहरा अर्थ। परमेश्वर का नाम। यहाँ नाम से हमारा मतलब सिर्फ शब्दों से नहीं है, बल्कि परमेश्वर के स्वभाव, उसके कामों और उसकी महिमा से है। पवित्र। पवित्र का अर्थ है पाप से मुक्त, शुद्ध और पवित्र। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए, तो हम ये कह रहे हैं कि हम उसके नाम का आदर करते हैं और चाहते हैं कि लोग उसका नाम पवित्र माना जाए। ये सकारात्मक रूप में है, जो दर्शाता है कि यह सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक सक्रिय कदम है। हमें अपने जीवन से परमेश्वर के नाम को पवित्र बनाना है। इस वाक्य का हमारा जीवन पर प्रभाव। हमारे विचार। हम अपने विचारों को पवित्र रखने की कोशिश करते हैं। हमारी भाषा। हम अपनी भाषा को पवित्र रखने की कोशिश करते हैं, अर्थात हम झूठ नहीं बोलते, गाली गलौज नहीं करते और दूसरों के बारे में बुरा नहीं बोलते। हमारे कार्य। हम अपने कार्यों को पवित्र रखने की कोशिश करते हैं, अर्थात हम अच्छे काम करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। हमारे रिश्ते। हम दूसरों के साथ पवित्र रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं। इस वाक्य को अपने जीवन में कैसे लागू करें? प्रार्थना। हम नियमित रूप से प्रार्थना करके परमेश्वर के नाम को पवित्र रखने की प्रतिज्ञा कर सकते हैं। बाइबल पढ़ना। बाइबल पढ़ने से हम परमेश्वर के बारे में अधिक जान सकते हैं और उसके नाम को पवित्र रखने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। अच्छे काम करना। हम दूसरों की सेवा करके और समाज में योगदान करके परमेश्वर के नाम को महान बना सकते हैं। पाप से दूर रहना। हमें पाप से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पाप परमेश्वर के नाम को अपवित्र करता है। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। इस वाक्य का अर्थ। तेरा राज्य आए, इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आए। परमेश्वर का राज्य एक ऐसी स्थिति है जहां परमेश्वर शासन करता है और न्याय, शांति और प्रेम होता है। तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर उसी तरह पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है क्योंकि वहां कोई पाप नहीं है और सभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। इस वाक्य का महत्व। परिवर्तन। यह वाक्य हमें इस दुनिया में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। आशा। यह वाक्य हमें एक ऐसी दुनिया की आशा देता है जहां न्याय, शांति और प्रेम होगा। एकता। यह वाक्य सभी विश्वासियों को एक साथ लाता है। कार्य। यह वाक्य हमें परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। इस वाक्य को अपने जीवन में कैसे लागू करें? प्रार्थना। हम नियमित रूप से प्रार्थना करके परमेश्वर के राज्य के आने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अच्छे काम करना। हम दूसरों की सेवा करके और समाज में योगदान करके परमेश्वर के राज्य को बनाने में मदद कर सकते हैं। पाप से दूर रहना। हमें पाप से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पाप परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध है। दूसरों को प्रेम करना। हमें दूसरों को प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रेम परमेश्वर का सबसे बड़ा गुण है। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे का अर्थ। ये प्रार्थना क्या कहती है? जब हम कहते हैं हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, तो हम केवल भोजन के लिए ही प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। ये प्रार्थना हमारे जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए है। इसमें शामिल हैं भोजन और पानी। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए इनकी जरूरत होती है। कपड़े और आश्रय। हमें सुरक्षित रहने के लिए इनकी जरूरत होती है। प्यार और सहयोग। हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए इनकी जरूरत होती है। परमेश्वर के साथ संबंध। हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रार्थना का क्या मतलब है? परमेश्वर पर निर्भरता। ये प्रार्थना हमें याद दिलाती है कि हम अपनी सभी जरूरतों के लिए परमेश्वर पर निर्भर हैं। विश्वास। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी सभी जरूरतें पूरी करेगा। आज के लिए हम भविष्य की चिंता करने के बजाय आज के दिन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संतुष्टि। हम जो कुछ हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखते हैं। ये प्रार्थना हमें क्या सिखाती है? दूसरों की मदद करना। जब हम अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, तो हम दूसरों की मदद करने के लिए अधिक स्वतंत्र होते हैं। परमेश्वर के साथ एक करीबी संबंध। ये प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद करती है। विश्वास और आशा। ये प्रार्थना हमें भविष्य के लिए आशा और विश्वास देती है। निष्कर्ष। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। ये प्रार्थना हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर हमारी देखभाल करता है और हमारी सभी जरूरतें पूरी करेगा। ये प्रार्थना हमें विश्वास, संतुष्टि और दूसरों के प्रति करुणा का जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये प्रार्थना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते के बारे में बहुत कुछ बताता है। इस वाक्य का अर्थ। अपराधों को क्षमा करना।
इसका मतलब है कि हम दूसरों द्वारा हमारे साथ किए गए गलत कामों को माफ कर देते हैं। परमेश्वर द्वारा क्षमा, हम परमेश्वर से भी यही अपेक्षा करते हैं कि वह हमारे द्वारा किए गए गलत कामों को माफ करे। शर्त, यह वाक्य दर्शाता है कि परमेश्वर हमारे अपराधों को तभी क्षमा करेगा जब हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करेंगे। इस वाक्य का महत्व, परमेश्वर के साथ संबंध। यह वाक्य हमें परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाने में मदद करता है। दूसरों के साथ संबंध, यह वाक्य हमें दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है। आंतरिक शांति, जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हमें आंतरिक शांति मिलती है। इस वाक्य को अपने जीवन में कैसे लागू करें? दूसरों को क्षमा करना, हमें सचेत प्रयास करना चाहिए कि हम दूसरों को क्षमा करें, भले ही वे हमारे साथ कितना बुरा व्यवहार क्यों न करें। दिल से क्षमा करना, क्षमा सिर्फ शब्दों में नहीं होनी चाहिए बल्कि दिल से होनी चाहिए। स्वयं को क्षमा करना, हमें खुद को भी क्षमा करना सीखना चाहिए। परमेश्वर पर भरोसा करना, हमें यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। कुछ अतिरिक्त विचार, क्षमा करना आसान नहीं है। दूसरों को क्षमा करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह बहुत जरूरी है। क्षमा करना एक प्रक्रिया है। क्षमा एक दिन में नहीं होती है, यह एक प्रक्रिया है। क्षमा करना हमें स्वतंत्र बनाता है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम गुस्से, कड़वाहट और घृणा से मुक्त हो जाते हैं। निष्कर्ष, यह वाक्य हमें सिखाता है कि क्षमा करना परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम परमेश्वर के करीब आते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। ये प्रार्थना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते के बारे में बहुत कुछ बताता है। इस वाक्य का अर्थ, हमें परीक्षा में न ला, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें ऐसी परिस्थितियों में न डाले जहां हम पाप कर सकते हैं। बुराई से बचा, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें बुराई से बचाए। राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, इसका मतलब है कि हम मानते हैं कि सारी शक्ति और महिमा परमेश्वर की ही है। इस वाक्य का महत्व, परमेश्वर पर भरोसा। यह वाक्य दर्शाता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि वह हमारी रक्षा करेगा। शक्तिहीनता का स्वीकार, यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि हम कमजोर हैं और हमें परमेश्वर की मदद की जरूरत है। विश्वास, यह वाक्य हमारे विश्वास को मजबूत करता है। इस वाक्य को अपने जीवन में कैसे लागू करें? प्रार्थना, हमें नियमित रूप से प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर से बुराई से बचाने की प्रार्थना करनी चाहिए। सावधान रहना, हमें उन परिस्थितियों से सावधान रहना चाहिए जो हमें पाप करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। परमेश्वर के वचन पर चलना, हमें परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए। अच्छी संगति, हमें अच्छे लोगों के साथ संगति करनी चाहिए। कुछ अतिरिक्त विचार, परीक्षा और बुराई हमारे जीवन का हिस्सा है। यह वाक्य हमें यह नहीं बताता है कि हम कभी भी परीक्षा या बुराई का सामना नहीं करेंगे, बल्कि यह हमें यह बताता है कि हम परमेश्वर की मदद से इनका सामना कर सकते हैं। स्वतंत्र इच्छा, परमेश्वर हमारी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करता है। वो हमें बुरा करने के लिए मजबूर नहीं करता है। विकास, परीक्षाएं हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे विश्वास को बढ़ाती हैं। निष्कर्ष, यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर पर निर्भर हैं। हमें हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें बुराई से बचाए और हमें सही रास्ता दिखाए।